ये आदमी हर दिन अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को नहलाता था, लेकिन एक दिन जैसे ही उसने बाथटब में पानी भर दिया, उसका पैर अचानक फिसल गया, उसका सिर सिंक से टकराया और वह बेहोश हो गया। उसकी पत्नी बेबस होकर यह सब देखती रही, क्योंकि नल अभी भी खुला था और पानी का स्तर धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला था, लेकिन वह लकवाग्रस्त थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह जल्द ही डूबने वाली है, उसके भीतर जीने की इच्छा जाग उठी और उसने पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर के इकलौते काम करने वाले हिस्से, अपने दाएं पैर को हिलाया और अपने पैर की उंगलियों से चेन को फंसाकर बाथटब के नीचे लगे ड्रेन को खोलने की कोशिश की, लेकिन पानी का स्तर अब उसकी नाक तक पहुंचने वाला था। उसने तुरंत अपनी सारी ताकत अपने दाएं पैर में लगा दी। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार अपने पैर से ड्रेन के ढक्कन को खींचने में सफल हो गई, लेकिन वह केवल आधा ही खुल पाया। बाहर निकलने वाला पानी अंदर आ रहे पानी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पानी लगभग उसकी नाक तक पहुंच चुका था। उसने एक बार फिर अपने पैर से ड्रेन खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार न केवल वह उसे पूरी तरह खोलने में असफल रही, बल्कि गलती से चेन भी टूट गई। अब उस महिला की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। वह बेबस होकर देखती रही कि नल लगातार बाथटब को भरता जा रहा था। पानी उसकी नाक को भी ढक चुका था। वह डूबना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत अपने बाएं हाथ में लगा दी। उसने पास पड़े शॉवर हेड को पकड़ने की कोशिश की ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित कर सके, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा था। तब तक पानी उसके सिर से भी ऊपर पहुंच चुका था। इस बेहद खतरनाक पल में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नल को घुमाया, लेकिन इससे केवल पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ। इस रफ्तार से भी वह आखिरकार डूब ही जाती। वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। अब पानी के ऊपर सिर्फ उसके सिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपना दायां पैर पानी से बाहर निकाला, फिर पूरी ताकत से नीचे की ओर जोरदार लात मारी और ड्रेन का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। बाथटब का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ पानी निकल जाने के बाद आखिरकार उसका सिर पूरी तरह पानी से ऊपर आ गया। अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के दम पर उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद उसके पूरे शरीर में फिर से संवेदना लौट आई थी। उसने दोनों हाथों से बाथटब के किनारे को पकड़ा और अपने पति को देखने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पति जो फर्श पर बेहोश पड़ा था वहाँ मौजूद ही नहीं था। फर्श पर बने निशानों को देखकर वह समझ नहीं पाई कि उसका पति बेहोश होने के बाद आखिर गया कहाँ। वह उसे डूबकर मरते हुए क्यों देखना चाहता था। तभी उसे अपनी दोस्त की कही बात याद आई कि उसका पति शायद किसी और औरत के साथ संबंध में है। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे उससे जोड़ते ही उसे एहसास हुआ कि यह उसके पति द्वारा रची गई एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। उसे रोकने के लिए वह बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह केवल अपने ऊपरी शरीर को ही धीरे धीरे हिला पा रही थी। उसने दरवाजे के चौखट का सहारा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी हो गई। वह पुलिस को फोन करने के लिए बेड साइड टेबल तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उसे पता चला कि उसके पति ने फोन की लाइन पहले ही निकाल दी थी। और तभी बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक काली परछाई तेजी से गुजरी। आखिर वह कौन था और क्या उसका पति सचमुच उसे मारना चाहता था?